हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल सुपर एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने मानव हृदय की संरचना के बारे में जाना था विस्तृत रूप से, और धीरे धीरे हमने उसमें यह समझने की कोशिश की थी कि मानव हृदय किस तरीके से कार्य करता है। अगर मानव हृदय के बारे में एक रिकैप लें और ये समझने की कोशिश करें कि मानव हृदय का काम क्या है। मानव हृदय का सबसे बड़ा काम है कि हमारे शरीर में चलने वाला जो रक्त है उसको पंप करता है, मतलब कि उसको हमारे पूरे शरीर के अंदर भेजता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि मानव हृदय से कौन सा रक्त बाहर निकलता है। तो जो रक्त बाहर निकलता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है, जो फेफड़ों के द्वारा वो लेता है। अब इसी कड़ी में एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ये हमारे शरीर में रक्त आता कहाँ से है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, पहले की क्लासों में भी हमने समझा है कि जो भी हम भोजन करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है। किसकी? ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है, और फिर हमारी जो किडनी होती है, किडनी उसको प्योरीफाई करती है, मतलब कि शुद्ध करने का कार्य करती है। वो हमारे मानव हृदय की तरफ चलने लगता है। तो ये जो किडनी होती है ये किस तरीके से कार्य करती है, क्यों ये हमारे रक्त को शुद्ध करती है, ये सारी जो प्रणाली आती है वो हमारी उत्सर्जन प्रणाली के अंदर आती है। क्योंकि जिस वक्त हमारी किडनी रक्त को शुद्ध कर रही होती है उस वक्त उसमें से कुछ ऐसे भी पदार्थ बाहर निकलते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते, जिसे हम विषैले पदार्थ भी कह सकते हैं। और अगर दूसरी भाषा में उत्सर्जन को हम समझना चाहें, उत्सर्जन प्रक्रिया मानव क्या जितने भी जीवित जीव होते हैं सभी उत्सर्जन करते हैं, यहाँ तक कि पेड़ भी उत्सर्जन करते हैं अपने शरीर का वो भाग या वो चीज जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन आखिरकार है क्या? उत्सर्जन शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि खराब पदार्थ जो शरीर के लिए सही नहीं होते हैं उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। खराब कैसी चीजें क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उस भोजन के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और वो चीजें हमारे शरीर के लिए उपयोगी बिल्कुल भी नहीं होती। तो शरीर जिस वक्त हम भोजन करते हैं उस वक्त उस चीज को पचाने की कोशिश करता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमने मानव के पाचन क्रिया में समझा था। अब जिस वक्त शरीर हमारे भोजन में से ग्लूकोज निकाल रहा होता है तो उस वक्त हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बहुत ज्यादा खराब होती हैं। जैसे कि जिस तरह हम टॉयलेट जाते में हमारे शरीर से कुछ ऐसे विषैले पदार्थ निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते। ये जो क्रिया होती है कि हमारे शरीर से हम शौच करते हैं या मल त्यागते हैं या मूत्र त्यागते हैं, ये सारी क्रियाएं हमारी किसमें आती हैं? उत्सर्जन क्रिया में आती हैं। तो डेफिनेशन के आधार पर यही समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो कि खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। दूसरी बात, जो इस क्रिया में भाग लेते हैं मानव शरीर के अंग या किसी भी जीवित प्रणाली के अंग, उन अंगों को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जित अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जित अंग कहते हैं। तो अगर हम मानव शरीर के को लेकर समझ रहे हैं तो मानव शरीर में उत्सर्जित अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले एक जोड़ी किडनी क्या होनी चाहिए? एक जोड़ी किडनी होनी चाहिए। दूसरा मूत्र वाहिनी जिससे कि हमारा मूत्र बाहर निकल सके। दूसरा एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। ठीक है, ये हमारे उत्सर्जन के लिए बेहद उपयोगी या बेहद उत्सर्जन अंग होते हैं। ठीक है, हमने यहां पर देखा कि मानव में प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन कौन से? फेफड़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, बाष्पीशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। कहने का मतलब क्या है? पहले पॉइंट से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ऊपर से देखते हुए चलें तो सबसे पहले हमारे मानव शरीर के अंदर फेफड़ों का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर श्वसन प्रणाली में हमने ये समझा था कि किस तरीके से फेफड़े कार्य करते हैं। तो सबसे पहला वेस्टेज क्या है हमारे शरीर का? मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को नहीं चाहिए। फिर बड़ी आंत क्या करती है? मल त्यागने में हमारा मदद करती है। जो भी भोजन हम खाते हैं उसको पचाते हैं, पचाने के बाद जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो हम निकाल लेते हैं। बचा हुआ जो भाग होता है बड़ी आंतों के द्वारा मल हम त्याग देते हैं।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारे बड़ी आंत जो अपच भोजन को बाहर निकालने का काम करते हैं। फिर आ जाते हैं यकृत, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में बदलकर उसके कुछ प्रमुख भूमिकाओं को निभाते हैं। यकृत का मतलब क्या है, जो हमारी किडनी काम करती है उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ जो बनते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतराल में, उसको में बदल देती है, यूरिक एसिड में बदलकर हमारे शरीर से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसके बाद यह सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग होता है। इसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, 2। यकृत का मीनिंग ही है किडनी, हमारे शरीर में 2 होती है और इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका आपने सेम का बीज देखा है, उसके समान ही इसका आकार होता है और इसका जो वजन है लगभग 140 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, ये वक्रत पेरोटोनियम नामक झिल्ली से बंद रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे किडनी को लेके, जिन्हें हम यकृत भी कहते हैं, गुर्दे भी कहते हैं, गुर्दे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। गुर्दे हमारे शरीर में 2 पाए जाते हैं, किडनी 2 पाई जाती है और कहां पर होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी जो बीच में रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों ओर पीछे की तरफ हमारे स्थित होती है और इनकी जो लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और वजन हमने आपको बताया लगभग 140 से लेकर 170 के आसपास होता है ग्राम तक। ठीक है, गुर्दे की आंतरिक संरचना बिल्कुल ऐसी होती है जिस तरीके से हमारी खाली बोतल, हमारा शरीर जो चीज पचाता है खून के रूप में इसके अंदर जाता है और ये उसको क्या काम करती है, प्योरीफाई करने का कार्य करती है। ठीक है, गुर्दे की संरचना में हमने देखा कैसा सेम का बीज, एक छोटा सा सेम के बीज की तरह हमारे दोनों रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कैप्सूल नुमा, एक कैप्सूल नुमा चीज जो हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कि गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना, मतलब कि खून को साफ करना और ऊपर पहुंचाना। लेकिन जिस वक्त गुर्दे काम करते हैं, वक्रत रक्त को छानता है, तब रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है। कहने का मतलब जब किडनी अपना कार्य करती है और वक्र रक्त को साफ करने का, कि जिस वक्त किडनी के अंदर रक्त आता है वो शुद्ध नहीं होता, दूषित होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सब खतरनाक पदार्थ उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और जब ये उनको साफ करना शुरू करता है तो उसके अंदर से ये सारे खतरनाक पदार्थों को बाहर निकालता है और फिर मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में आ जाता है। कहने का मतलब जब वो उससे अलग हो जाता है, किस रूप में आ जाता है, मूत्र के रूप में आ जाता है और वहां से निकलने के मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में, जिसको हम कहते हैं ब्लैडर, हमारे शरीर में मूत्र को इकट्ठा करने की थैली होती है, उसमें आ जाता है और यहाँ तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से ये बाहर नहीं निकल जाता। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने खाना खाया तो एक बोतल क्या हमारा यूरिक एसिड बन गया, ऐसा भी नहीं है। हम जो पूरे दिन में खाना खाते हैं, धीरे धीरे चीजें को पचाते हैं, धीरे धीरे ये हमारे इसमें इकट्ठा होता है, मूत्राशय में आकर इकट्ठा होता है और जब तक इकट्ठा रहता है जब तक कि ये मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता। तो सबसे खतरनाक चीजें क्या पाई गई, यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल का हमारे शरीर से निकलना। यकृत में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों में सुना होगा कि जिसको किडनी की बीमारी हो जाती है और डायलिसिस के लिए लेकर जाया जाता है। तो ये डायलिसिस क्यों कराया जाता है बाहर, क्योंकि जब हमारे शरीर के गुर्दे काम करना बंद कर देते, ऐसे में हम आर्टिफिशियल तरीके से अपने खून को क्या कराते, साफ कराते और साफ कराने के बाद धीरे धीरे उनके साथ जीते। अब जब हमारे मानव शरीर के अंदर ये कार्य होता है तो वो रोज होता है कि जब हम डायलिसिस कराने जाते हैं तो एक ही बार में हमारे पूरे खून को साफ करके हमारे शरीर के अंदर दोबारा भेज दिया जाता है और एक अंतराल में, एक समय सीमा के अंतराल में उसको हमें बार बार बदलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी खून को साफ करने की किडनी की होती है। तो अगर इस चित्र में देखें तो वक्रक है कहां, ये हमारी क्या है, दोनों किडनी है,
इसमें नीला और लाल रंग हमारा किस चीज को दर्शाता है? नीला हमारा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आ रहा है। दूसरा हमारा लाल रंग किसको दर्शा रहा है? जिसमें हमारे ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें भरपूर होती है वो हमारी आती है, जिसको हमने किसमें आपको समझाया, धमनियां और शिरा के रूप में समझाया था। ये धमनी हो गई तो ये शिरा हो गई। तो ये किडनी हमारे शरीर को साफ करना, रक्त को साफ करना शुरू करती है। जब ये साफ करती है तो हमारे यूरिक एसिड यहां से निकलते निकलते मूत्र वाहिनी से निकलते निकलते कहां पर आ जाते? मूत्राशय में आकर इकट्ठा होने लगते हैं। ये प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कि धीरे धीरे हमारे मूत्राशय में क्या आता है? मूत्र इकट्ठा होता है जो कि दूषित है। तो यूरिक एसिड होता है, कभी कभी ज्यादा यूरिक एसिड बनने से जलन का भी हमको सामना करना पड़ता है। ये हमारा मूत्र में आ गया और इसके बाद ये क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो पहला एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे शरीर में उत्सर्जन करता है वो हमारे किडनी के वजह से होता है। दूसरा बड़ी आंत, मैंने आपको बताया था कि बड़ी आंत का भी एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर। जब हमारा भोजन पचता है तो भोजन पचने के बाद छोटी आंत में जाता है और उसमें से उस छोटी आंत में भी हमारे जो पाचक एंजाइम्स होते हैं, पाचन पोषण तत्वों खींचने के एंजाइम्स होते हैं, वो भी उनको खींच लेते हैं और खींचने के बाद जो बचा हुआ मल होता है वो किस में आ जाता है? हमारे बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत से होता हुआ वो भाग जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो हम क्या कर देते हैं? उत्सर्जक कर देते हैं। अगर उत्सर्जक प्रणाली में कोई भी कमी आती है तो इंसान का जीवन शैली बिल्कुल क्या हो जाती है? रुक जाती है और किसी भी तरीके से वो जीवित नहीं रह सकता। सबसे पहली बात, हमारे शरीर में सबसे बेहतर क्या होना चाहिए उत्सर्जन के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन प्रक्रिया अगर सही होगी तो हमको भूख भी लगेगी और हम वक्त वक्त पे उत्सर्जन भी करते रहेंगे। तो इस पाठ में हमने जो पढ़ी वो पोषण तत्व पढ़े पहले, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। उसके बाद हमने आज जो क्लास ली, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको उत्सर्जक कहते हैं, उत्सर्जन बोला जाता है, वो हमने ली। तो इस सब में हमने पूरे न्यूट्रिशन चैप्टर को आपके सामने रखा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट सही से समझ में आया होगा। कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,